नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके इस प्यारे से एकेडमिक क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के ऊपर की जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, क्या इस पे कोई बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के क्लास में अगर आपको मेरी बताई गई बातें अगर सही लगती है कि जनसंख्या बिल आनी चाहिए तो उसका समर्थन करिएगा। अगर आपको मेरी बताई गई बातों में लगता है कि नहीं आनी चाहिए तो आप उसका क्या करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं कुछ सीखने के लिए और अपने दिमाग को विकसित करने के लिए। विकसित करने के लिए अगर आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन का जो आपका मैं अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जब ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो भारत की पॉपुलेशन की बताऊं, ये लाइव काउंटिंग का बता रहा हूं मैं। जो भारत की पॉपुलेशन लाइव काउंटिंग होता है, हो रहा है, उसमें आपका जनसंख्या है 1,43,41,38,100 व्यक्ति आपका भारत में जन्म ले चुका, मतलब है प्रेजेंट में जीवित है। अब मैं बताऊं, अगर मैं ये शूट कर रहा हूं सैटरडे 2 दिसंबर को मैं ये शूट कर रहा हूं, 2 दिसंबर 2023 को, और अभी बज रहे हैं आपके 9:45, मतलब 8:50 हो रहे हैं। इसमें मैं आपको शूट कर रहा हूं। इसी का ठीक एक दिन पहले मैं 24 घंटा पीछे रिकैप करूं, फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को देख सकते हैं आपका क्या था पॉपुलेशन, 1,43,40,40,90,696 लोग थे। देखना एक दिन में ही देखिए कितना आपका पॉपुलेशन बढ़ गया। ये लाइव काउंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइव प्रूफ भी आपको वीडियो में डाल दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि जो आपका पॉपुलेशन वृद्धि है, क्या ये सही है या गलत। चलिए अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत हो गया लाइव काउंटिंग के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो पॉपुलेशन है इसका मतलब होता क्या है। देखो, जैसे कि मान लीजिए एक होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? जनसंख्या के समानुपाती होता है। अगर एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर जनसंख्या कम होगा तो कल्याण ज्यादा होगा। कल्याण अगर आप मेरे एकेडमिक क्लास में विजन पॉइंट में पढ़ते हैं यूट्यूब वीडियो में, तो आपको मैंने बता रखा है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, क्या हमें बताता है इकोनॉमिक्स। उसमें मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में, और उसमें भी ये बताया है कि इकोनॉमिक की जो सबने परिभाषा दिया है वो अलग अलग था। उसी में अगर मैं बात करता हूं सोशल वेलफेयर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर मतलब होता है समाज का कल्याण। समाज का कल्याण का मतलब यहाँ पे ये मान सकते हैं, सोशल वेलफेयर मतलब ये मान सकते हैं, जैसे अभी कोविड-19 आया था तो भारत सरकार ने पूरे देशवासियों को 1 नहीं 2 साल तक, बल्कि अभी तक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राशन फ्री मुहैया कराया जा रहा है। इसे कहते हैं आपको सोशल वेलफेयर कह दीजिए या सब्सिडी कह दीजिए, आपको प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनसंख्या कम हुई तो आपका कल्याण ज्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा होगा तो कल्याण कम होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि मेरे सामने बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मुझे बच्चे देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं उनको समझा रहा हूं और आप भी समझते रहिए कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं लाइव प्रूफ में। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या इंक्रीज होने से क्या होता है और डिक्रीज होने से क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जिस प्रकार से अभी शादी का समय चल रहा है, सबको पता है अभी शादी का समय चल रहा है, ये मई जून जुलाई तक जाएगा शादी का समय। एक काम करते हैं, चलिए शादी का एग्जांपल लेते हैं हम पॉपुलेशन को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक लड़का वाला है, ठीक है, ये लड़का वाला है और
लड़की वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए लड़के वाले हैं, ठीक है। इन्होंने कहा लड़के वालों से कि जो आप बारात लाओगे ना, जो आप बारात लाओगे उसमें आप लाना 200 लोग। कितना लाना? 200 लोग लाना। कितना लोग लाना? 200 लोग लाना, क्योंकि हम ना 200 लोगों का ही खाना क्या कर पाएंगे, मुहैया करवा पाएंगे, प्रोवाइड करवा पाएंगे। लड़की वालों ने लड़कों वालों से कहा। किससे कहा? लड़कों वालों से कहा। और तो और एक बात बता दो, लड़के वाले तो आजकल जानते हैं समाज के कैसे होते हैं, उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज मतलब उन्होंने इनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और उन्होंने अंधाधुंध अपनी रेपुटेशन, अपनी फालतू की इज्जत बचाने के लिए जो उसके रिश्तेदार, जो उसके पड़ोसी थे, जितने भी थे, उसको भी ले लिया और 2-4 को ले लिया जो कि जानते भी नहीं थे जिसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कितना हो गया, मतलब मान लीजिए लड़की वालों ने, ये जो गर्ल्स की तरफ से जो थे, इन्होंने कहा 200 लोग लाना। ये जो बॉयज की तरफ से थे, इन्होंने झूठ मूठ की रेपुटेशन, फालतू की आपकी इज्जत के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनके घर लेके चले गए 300 लोग। कितने लोग चले गए लेकर के? 300 लोग लेके चले गए। अच्छा एक बात बताओ, अब जो शादी में आए हैं, तो शादी में सब क्यों आते हैं? ज्यादातर खाना खाने के लिए आते हैं। खाना खाने जाते हो ना, आप भी जाते हो तो खाने के लिए जाते हो। हाँ मैं बता दूं, मैं अभी तक कोई भी शादी अटेंड नहीं किया हूँ, ना खाने के लिए गया हूँ। हाँ वैसे मैं आपको बता दूं, जो सगुन वगुन होता है वो दे देता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सगुन दे देता हूँ और वापस आ जाता हूँ बिना खाए, क्योंकि मुझे बाहर की खाना सही नहीं लगता है। बकायदा मुझे घर का अच्छा लगता है, क्योंकि घर का पौष्टिक होता है। घर का खाया करिए, बिना तेल का खाया करिए। ये वीडियो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर आगे हम बात करते हैं, क्या तुम सब ना सच्ची बता रहे हो, लायक बुलाए हो का? हमें एक क्वेश्चन पूछना क्या? आपने बोला कि बिना तेल की खाया करिए, तो जब तेल ही नहीं होगी तो सब्जी कैसे बनेगा? यार मैं तुम सबका दिमाग विकसित करूं, या पता नहीं तुम गोबर खाते हो, क्या खाते हो? तो भाई जहाँ तुम सब्जी, इतना सा सब्जी बनाते हो और तेल इसका डबल डालते हो, उसको इतना सा तेल में बनाया जा सकता है भाई, और एक नंबर बनता है। कभी मम्मी से बोलना ट्राई करने के लिए, खुद जाके ट्राई करना। थोड़ा सा तेल डालना, उसमें पचफोड़ना डालना, जीरा, मिर्च, नमक, मिर्ची, लहसुन, अदरक और आपका हल्दी और ये सब डालना। उसके बाद आप उसमें ना सब्जी का छौंका लगाना और उसको ढक देना, सीझेगा, थोड़ा पानी डालना और एक नंबर लगेगा, जो कि आप तेली खाते हो। और तुम्हें हरकत तुम्हें शुरू हो जाएगी मार खाने की, ना खांसी आ रहा है, कभी सीटी में जा रहे हो, कभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? समझा रहे क्या बता रहे हैं? हम वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं बाबू। हम तो लगा लिए हैं बस फालतू पे। ये सब पढ़ रहे हैं। बता भाई का खांस रहा है, का कला में कुछ वो क्या बोलता है, अरे नहीं वो गिर गया है क्या मुंह में? खांसी आ रही है। अरे खांसी आ रही है तो पानी लाए हो? नहीं। बेग लाते तो एक बोतल पानी रख लिया करो। हम तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं ना। वो हम कर रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हो? मतलब बात में समझाना जरूरी होता है क्या? ऐसा नहीं है, बताओ कोविड-19 जब लगा था तब वो अब सुन, सब कुछ आएगा, चुप हो जाइए। जब भी कोविड हां उस समय यहाँ पे 41 था, 2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गया सिर्फ 2 साल में। कोरोना वायरस वाले थे उस समय लोग तो मर रहे थे। अब चुप हो जा भाई, उस समय लोग तो मर रहे थे, कम होनी चाहिए। भाई चुप हो जा यार, सुनाई दे रहा है तेरे को? 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन 4 मिनट में एक लोग मर रहा है भाई। मिनट और सेकंड में समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 बच्चा जन्म ले लिया। अब मैं यहाँ से लेकर के अपना घर पहुंचूंगा तब एक इंसान मरता है, तो पॉपुलेशन किसका बढ़ेगा? जन्म लेने वाले का या मरने वाले का? जन्म लेने वाले। तो कॉमन सेंस नहीं है, गोबर खाते हो का? 4 बता दे। अरे पूछी तो नहीं। अरे 5 बार पूछे भाई तुम। नहीं आता, पूछेंगे भी नहीं। अबे तुम डरा, तुम्हें समझ में आया था पहली बार में? भाई तुम्हारे नाम सब कुछ समझ में आएगा, तुम ही 12 क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या समझना क्या है? पहली बार में पूछे समझ में आया था ना? ये उसको समझ में आया था। ऐसे तो मुझे भी आया था पहली बार में 4 सेकंड में क्वेश्चन बता देता है। अबे समझ
अबे सुनो समझो, देखो बात बहुत होगी। तो देखो जिस प्रकार से आपका बारात में बुलाए गए थे 200 लोग और आ गए 300 लोग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो खाना बनाया होगा कितने लोगों का बना होगा? 200 लोगों का। कॉमन सेंस वाली बात है कि 200 लोगों का खाना बना है। और मैं बता दूं आपको, जो ये 100 लोग, अब देखिए यहाँ से 300 लोग गए, इसमें से 200 लोगों को खाना था, वो 300 में से कोई भी 200 लोग होंगे जो खाना खा लिए, थाली वाली सब चट खत्म। अब कितने लोग बचे? अब बचे 100 लोग। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? मुंह देखेंगे, मुंह देख करके अपनी बेइज्जती करा करके ऐसे तैसे करा करके वापस जाएंगे। और तो और ये अपनी गलती नहीं ठहराएंगे, लड़का वाला ये गलती अपनी नहीं ठहराएगा कि हमारी गलती है कि आपने 200 बोला हम 300 लेके आए। ये बोलेगा कि तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया। ये ठीक इस प्रकार साउंड कर रहा है कि हमारे पास, जैसे ये लड़की का जो खाना था उसको मानिए इंडियन रिसोर्सेज, क्या मानेंगे? इंडियन रिसोर्सेज। इंडियन मतलब संसाधन मानिए, संसाधन, भारत का संसाधन। संसाधन कुछ भी हो सकता है, जमीन हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा, कुछ भी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, जो भी आप समझ सकते हैं। क्या बोलते हैं? जो रिसोर्सेज होता है जो आपके काम में आ जाता है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे ये मार्कर मेरे काम आ रहा है, ठीक उसी प्रकार साउंड कर रहा है कि हमारे पास जो खाना है वो कितने लोगों का है? 200 लोगों का। लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन कितनी आ गई खाने की? 300। तो 100 लोग भूखमरी मरेंगे ना। ठीक उसी प्रकार ये साउंड कर रहा है जिस प्रकार से जनसंख्या हमारे पास 100 करोड़ लोगों, 1 अरब लोगों के लिए खाना है, लेकिन जो बाकी के 43 करोड़ 41 लाख 38 हजार 100 लोग जो बच गए, इसका क्या? और मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, हमारे जितनी भी पॉपुलेशन है इसका आपका 55% मतलब कि 80 करोड़ से ज्यादा, कितना? 80 करोड़ से प्लस लोग पता है क्या है आपका? गरीब है। गरीब किसके कारण है? सरकार के कारण नहीं है, अपने कारण है। जिस प्रकार से इस लड़के वाले को चुनौती उनको बोल दिया गया था, सलाह दे दी गई थी कि 200 लोगों का खाना है और लोगों को मत लाना, ठीक है? उसी प्रकार सरकार भी कहती है, हर सरकार, चाहे अभी बीजेपी चल रही है वो भी, कांग्रेस थी वो भी, सभी यही चाहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण हो। लेकिन इसके ऊपर बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अभी मैं कुछ समय रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और अपना राय भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए अगर आप ये पूरी वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं। अब देखिए 80 करोड़ से ज्यादा आपका क्या है? गरीब है। किसके कारण? अपनी गलती के कारण। क्यों? क्योंकि भारत में अच्छी शिक्षा नीति नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जागरूकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता जो है वो अनपढ़ जाहिल गवार है। क्यों? क्योंकि हम भी उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के यूट्यूबर जो बकवास करते हैं, फैलते रहते हैं ज्ञान की गाली गलौज, वो कैरी मिनाटी हो गया, आपका क्या बोलते हैं भुवन बाम हो गया, ये एल्विस हो गया, ये सब कौन है? एक नंबर के समझ रहे हैं ना, वही है। फिर भी ये आपके आइडियल बन रहे हैं जो आजकल के युवा है। मेरे जो जितने भी स्टूडेंट है ये सब आइडियल मानते हैं स्वामी विवेकानंद को। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इनकी हकीकत बता रहा हूँ। इनके ऊपर हंसने का मन करता है क्योंकि ये भी जो स्टूडेंट अभी सामने मेरे बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं कैरी मिनाटी, ये भी कहीं ना कहीं आपका एल्विस, ये भी कहीं ना कहीं इन सबको ही मानता है और ऐसे ही गाली गलौज में बात करते हैं। ये युवा पीढ़ी क्या हो रही है जो कि तीन चार तीन चार मार जाओ कुछ नहीं कहा। मेरे से बोल रहा है, बोला ना तेरे से बोला तो पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? सर बात में तुम जा रहे हो तो मैं नहीं मारूं। सर फिर बोला है भी सपोर्ट बाबू जी मुझे मारो बता रहा हूं। सर 80-40 पी का। तो बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो आपका आजकल के
युवा पीढ़ी है वो कहीं और जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और मुझे बोलते हुए शर्म आ रहा है, सच्ची बता रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गई है, कहां इस वे में जा रहे हैं। अगर वहीं हम पीछे की तरफ जाएं तो हमारे कितने प्यारे आपका स्वामी विवेकानंद जी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, आपका इतने लाल बहादुर शास्त्री साहब हुए, इन सब का अगर हम क्या उदाहरण ले, इन सब के जैसे बनने की कोशिश करें तो हम क्या से क्या नहीं बन सकते। और भारत जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलपमेंट के और कैसे नहीं बढ़ेगी हम देखते हैं। एक बार प्रण तो लीजिए, लेकिन आजकल के युवा और उनके माँ बाप खास करके जो उनको मोबाइल थमा देते हैं और क्या बोलते हैं, वो अपना मोबाइल में क्या देखते हैं नहीं देखते कुछ पता नहीं, और वो किसको सपोर्ट करते नहीं करते कुछ पता नहीं, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा कुछ पता नहीं, उनको बस क्या करना है बच्चे पैदा करके छोड़ देना है, कुछ भी करे। मैं आजकल देखता हूँ वो क्या बोलते हैं मुसलमानों का वो रील चलता है कि 15 मिनट तक पुलिस को हटा दो फिर देखो हम क्या कर देते हैं, और वो हिंदू का चलता है। मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं आपको खुद देखिए। अब मैं बात करता हूं जिस प्रकार से मैंने कहा कि जनसंख्या कम होगी तो कल्याण ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने कहा अगर 200 लोग अगर यहाँ आए होते, 200 लोगों का पेट भर गया, लेकिन 100 लोग जो एक्स्ट्रा आए उसका क्या, वही हाल भारत का हो रहा है। भारत का भी यही हाल हो रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, और इसी गरीबी के कारण जो सत्ताधारी जो मूर्ख नेता अनपढ़ जाहिल लोग गवार हैं उनको सत्ता संभालने का मौका मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लालच दिया जाता है सब्सिडी का। किसका दिया जाता है? सब्सिडी का। सब्सिडी मतलब होता है कि आपको फ्री बीज दिया जाता है। फ्री बीज मतलब होता है कि आपको राशन फ्री, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में केजरीवाल ने क्या कर रखा है? फ्री बीज, राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस का टिकट फ्री महिलाओं के लिए। अब क्या चाहिए महिलाओं को? उनको तो बस फ्री मिल गया। अब उन्होंने सोचा मेरे बल्ले बल्ले, मैं अब यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं तो फ्री जाऊंगी, मैं केजरीवाल को वोट दूंगी, ऐसी की तैसी करवाए ऐसे। और हम जैसे लोग जबकि आपका राशन के लिए मतलब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें गरीब नहीं ऐसा इंसान बनना है कि 10 लोगों को नौकरी दे सके। लेकिन हमारी आजकल की सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि आजकल के युवा हैं ज्यादातर मूवी, ज्यादातर आपका यूट्यूब या ज्यादातर आपको रील्स बनाते हुए दिख जाएगा, अपनी कला का प्रदर्शन फालतू जगह करने को दिख जाएगा। किसी मैं स्टूडेंट से किसी भी चीज से मैंने ये नहीं पूछ सुना है कि मैंने पूछा किसी बच्चे से क्या बनना है तो मुझे क्या ये बनना है, मुझे कैरी नाटी जैसा बनना है, मुझे एक यूट्यूबर। अरे क्या करोगे यूट्यूबर? अच्छा बताओ, यूट्यूबर बन जाओगे, अच्छा एक बार आप बोलोगे कि यूट्यूबर सर आप भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, आप भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, आप भी। मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर यूट्यूब से अगर कोई कैरी नाटी करोड़ों अरबों कमा रहा है, तो अगर यूट्यूब भारत से बैन कर दिया जाए टिकटॉक के जैसे, तो वो जो कमा रहा है वो कमाई उसकी ठप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है। समझ में आ रहा है ना? वो दिखते कुछ और है, शो करते हैं सिर्फ। मैं आजकल के 18-19 साल के नौजवान को यूट्यूब पे ऐड आते हुए देखता हूँ कि मेरा उम्र है 17-18 साल और मैंने 40 करोड़ का टर्नओवर किया है पिछले महीने, 50 करोड़ का। अबे भाई, तुम्हारे बाप दादा पुरखों से पूछो कि उनको 50 करोड़ कमाने में कितने साल लग गए। उन्होंने नहीं कमाए तो तुम्हारी क्या औकात है बे? तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ, औकात जब होगी जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एजुकेशन फुल रहेंगे, आपके पास स्किल नॉलेज होगा। ये नहीं कि फालतूगिरी में यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या आपका रील्स बना करके या वेबसाइट पे मैं क्या करूं, अपना क्या शॉप करूं, मेरे पास BMW है किराए पे 200, 300 रुपए में लेकर के आप शॉप करें, देखो मैंने ये कमाया है पिछले टर्नओवर से। ये सब नहीं, ये सब चोचलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिजिकल मेहनत में जो वर्क करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आजकल मैं सुनता हूँ सब टीचरों गुरु से यूट्यूब पे पेल रहे होते हैं, यूट्यूब पे पेल रहे, सॉरी, यूट्यूब पे पेल रहे होते हैं ज्ञान कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम क्या करो, तुम ना हमारे ज्वाइन कर लो हो
वर्कशॉप और मैं तुम्हें सिखा दूंगा एक मंत्र और तुम हो जाओगे करोड़पति। भाई ऐसा होना था तो मैं ऐसे नहीं होता, मैं भी तुम्हारे जैसा ही होता अमीर। फिर 80 करोड़ ऐसे लोग नहीं होते। देखो हमारा स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, बहुत वाल्मीकि बहुत बढ़िया वाल्मीकि बता रहा है, स्टूडेंट है हमारा, वो बता रहा है कि अगर ऐसा ही होता कि 80 करोड़ जो आपका अमीर गरीब है ये गरीब नहीं होता, वो भी अमीर होता। तो बात को समझिए, जनसंख्या बढ़ने से आपका ही नुकसान है। जिस प्रकार से आप देखिए, ये जो लड़का वाला है अभी गलती सब किस पे थोपेगा, ये थोपेगा इस लड़की वाले पे। और यही समाज में चल रहा है। समाज में क्या चल रहा है कि हिंदू बोलता है मुसलमान के 10-10 बच्चे हैं तो अब हिंदू क्यों नहीं करे पैदा, और मुसलमान बोलता है हिंदू का इतना जनसंख्या है 80% 70% भारत में है तो हम पीछे क्यों रहे, तो हम भी 10-15 बच्चे पैदा करेंगे। तो ये सोचने के बजाय ये सोचो कि हमारे पास संसाधन है बहुत कम और जनसंख्या है बहुत ज्यादा, मतलब कि 200 लोगों का खाना है और हमारे 300 ले गए। देखें तो कैसे होगा, समझने की कोशिश करिए। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, ज्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। अभी तक अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कारण है कि जनसंख्या बिल नहीं आ रहा है। चलिए उसके बारे में अब कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सबको मिटाना चाहूंगा। चलिए मिटा देते हैं, मिटा दिया। चलिए मिटा दिया। इसको नहीं मिटाएंगे, इसको तो कहाँ जा रहे हो बाबू? अरे सुसु बाहर नहीं जाना, बैठ जाओ। ये देखो अबे यार कैसे आए हम? झुक जाओ, झुक जाओ। अबे तुम सबके ऊपर गलता कमेंट मारो, बस यार तुम्हारा वीडियो ले लो। अबे हम तो आ चुके हो, तो डिलीट नहीं होगा ना। भाई अबे डंडा क्यों है? अभी क्यों देखो ये बच्चे हरामखोर, ये बनना चाहते हैं करीम नाटी, ये बनना चाहते हैं एलविस भाई। अरे इस सब सिस्टम को हिलाना चाहते हैं। ये नन्हे मुन्ने वाला सिस्टम को हिलाएंगे तो बताओ कि हम जैसा सरकार क्या करेगी? बताओ हम इनका टीचर है और इन सबको डर नहीं लग रहा है। अब वही हम डंडा उठा लें और एक बार देखो, अभी देखना ट्रायल दिखाते हैं आपको। देखे इस हरामखोरों को, देखे डंडा उठाए तुरंत बैठ गए। यही चल रहा है आजकल के युवाओं में। क्या बोले? अरे इधर भाई वीडियो तू गया ना, तू वापस ये बोल रहा है बच्चा कैरिम नाटी को चाटा मारेगा खींच के। क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो इस चैनल को ज्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए ताकि कैरिम नाटी तक ये आपका बात पहुंच सके और ये बच्चा कैरिम नाटी को खींच के चाटा मार सके जो गाली गलौज की बात करता है। क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बालक जो है, तेरा सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नन्हे मुन्ने बालक है ये आने वाले देश के भविष्य है। इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। कैरिम नाटे को ऐसी की तैसी उसकी देखो। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या वजह है कि कानून बिल नहीं आ पा रहा है जनसंख्या नियंत्रण का। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं आपका जो हमारा संविधान है, जिसका जो आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5, जिसमें हमें मौलिक अधिकार मिल रखा है, उसकी आर्टिकल नंबर 21, जिसमें हमें जीवन की स्वतंत्रता का दिया गया है अधिकार। मतलब कि जिसको जितने बच्चे पैदा करना है वो उतना कर सकता है। बताओ, अब मौलिक अधिकार में हमें दे दिया गया है
फंडामेंटल राइट में हमें ये अधिकार दे दिया गया है कि कितना बच्चा जमा करना है। चीन में वो रखा है और अरे दांत बोल रहे हैं हम बात बता रहा हूं तुमने जो बताया था। तो भाई मैं यार चीन की क्या बात है बता, अभी चीन की बात लाऊंगा यार धीरे धीरे। सर ला गूगल नहीं चलता। गूगल क्योंकि तुम जैसे आराम करने में लगे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो खुद एक गूगल बना के तैयार हो जाते हैं और तुम तो गूगल पे सर्च खुद मारने में गूगल बन जाता खुद गूगल बन जाता मतलब चीन में गूगल नहीं चलता। नहीं अपनी बुक में नहीं पढ़ाएगा तुम ना वहाँ फेसबुक चलता है ना इंस्टा, जो भारत में चलता है ना सोशल मीडिया वो वहाँ कुछ नहीं है, सब बैन है। जैसे भारत में टिकटॉक बैन है ना वैसे वहाँ पर गूगल बैन है, वहाँ पे यूट्यूब बैन है, वहाँ इंस्टाग्राम बैन है, यहाँ फेसबुक बैन है, ट्विटर बैन है और दूसरा उनका खुद का है। फोन तो क्या फायदा आपके पास क्या फायदा फोन से। इसे पढ़ा नहीं है अपनी बुक में। अब लोलू राम एक बात बता दूं, हमारे पास गूगल है ठीक है, लेकिन उनके पास खुद का गूगल सर्च इंजन है। बाद में की बात हो रही वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा ही अरे बहुत हमसे भी ज्यादा तुमसे भी जाके ज्यादा। तो उनके बात बन जाते ज्यादा। अरे उन्ने से गब्बर सिंह की सेना चुप रहो। अब सुनो, अब बात करते हैं हम कि संविधान में जो आपका दिया हुआ है आर्टिकल 21 ये जीवन जीने का अधिकार देता है और ये बोलता है कि कौन कितना बच्चा पैदा कर सकता है वो उसके ऊपर है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 16 कहता है कि अगर कोई भी संविधान में आड़े आए समाज के कल्याण के लिए तो उसका मौलिक अधिकार खत्म किया जा सकता है। बंटू तो मैंने ये कहा कि आपका अधिकार तो है लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर समाज कल्याण के लिए आड़े आ रहा है फंडामेंटल राइट या आपका मौलिक अधिकार तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। पहला रीजन ये है। दूसरे रीजन की मैं बात करूं तो सैद्धांतिक विसंगतता और तीसरे की बात करूं तो वैज्ञानिक पहलू। ये वैज्ञानिक पहलू समझिए, वैज्ञानिक कपड़े पड़ जाएंगे। देखिए वैज्ञानिक पहलू समझिए, मतलब कि क्या होता है ना जब आपका नए जोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो मान लीजिए एक बच्चा जन्म लिया, मतलब मान लीजिए वो लड़की है। कौन है वो? लड़की है। कौन है वो? लड़की है। अब उसको लड़का चाहिए। क्या चाहिए? लड़का चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बुढ़ापे के सहारा बन सके। तो लड़का के लिए वो दूसरा बच्चा जन्म करता है, पैदा करता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब वो जन्म तो देता है लेकिन मान लीजिए उस समय जुड़वा बच्चा जन्म ले लिया तो मतलब जहां पे हमारे दो की नीति होनी चाहिए वहां पे कितने हो गए? हम दो हमारे तीन, क्योंकि एक लड़का पहले हो गया, लड़की पहले हो गया। अब इसे मान लीजिए एक लड़की एक लड़का हो गया तो तीन बच्चे हो गए ना, जुड़वा हुआ ना, जुड़वा हो गए तो तीन ही हो गए ना।